वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में हम सेंटेंसेस और क्लॉजेस के इलस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आप सेंटेंस समझते हैं, आप क्लॉजेस के बारे में जानते हैं। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि ये राइटिंग में और बोलने में कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस की प्रोसेसिंग को समझना बोलने के लिए या लिखने के लिए जरूरी है। जब हम भाषा को सीख रहे होते हैं, मेरा मतलब है जैसे आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, तो एक सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि सेंटेंस में क्या जरूरी होता है, क्या प्रोसेसेस जरूरी होता है, सेंटेंस की मीनिंग को हम कैसे समझते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमारे पास हो जाती है तो हम फिर उसको अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीखने के क्रम में। मेरा मतलब है कि एक बार जब हमको सीखने की प्रक्रिया के बारे में पता होता है, सीखने के प्रोसेस के बारे में पता होता है, दिमाग में वो कैसे काम करता है ये पता होता है, तो हमारे अपने प्रैक्टिस, एक्यूरेसी के बारे में, ग्रामर के बारे में, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस, ये सब मिल करके एक साथ रिजल्ट यील्ड करना शुरू करता है, मतलब रिजल्ट देना शुरू करता है। तो जब ऐसा होने लगता है हमारे साथ, तो हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि हम कैसे इस काम को करते हैं। साथ में हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हमारे सेंटेंस का लेंथ बहुत लंबा होता है। उस सेंटेंस में कई तरह के क्लॉजेस यूज होते हैं, कई तरह के चंक्स यूज होते हैं। तो हम पूरे चंक को जब पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए उस चंक को जब छोटा छोटा करके समझते हैं, तो वो हमारी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि क्लॉज क्या होता है और आपको मालूम है सेंटेंस क्या है। मतलब एक सेंटेंस को हम क्लॉज भी कह सकते हैं और एक सेंटेंस में कई तरह के क्लॉजेस भी होते हैं। एक सेंटेंस भी अपने आप में क्लॉज है, लेकिन जब कई और सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर आते हैं तो उसको हम अंदर वाले पार्ट को क्लॉज कहते हैं और पूरे सेंटेंस को सेंटेंस कहते हैं। तो इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखिए आज। मतलब आप ये देखिए कि ये John knows that Mary likes Peter। इस सेंटेंस को देखिए, ये एक पूरा सेंटेंस है, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन इसी के अंदर में एक दूसरा सेंटेंस भी है। इसको देखिए, दैट मेरी लाइक्स पीटर। इसमें मेरी सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो यही हमारे पास जानकारी जरूरी है होना कि एक पूरा सेंटेंस होता है, उसमें अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका एक पार्ट होता है और पूरे सेंटेंस को मेन क्लॉज कहते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये बस जानकारी के लिए है, ये इलस्ट्रेशन है। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, आज हम आपको उस तरह के कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ एक स्टोरी से लिया गया है। आप इसको रोकिए और इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आप सीखने के लिए चाहें तो कई बार पढ़िए। मतलब इसको पॉज करके इस सेंटेंस, इस पूरे पैराग्राफ को कई बार से मेरा मतलब है कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं और उसको ध्यान से सुनिए, और आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने आप को भी ध्यान से सुनिए। देखिए, everyone needs a coach. It doesn't matter whether you are a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Unfortunately, there is one group of people who get almost no systematic feedback to help them do their jobs better, and these people have one of the most important jobs in the world. I am talking about teachers. ये एक बस रैंडम पैराग्राफ है, आप इसको बार बार पढ़िए। एक बार मैं आपके लिए और पढ़ता हूं इसको। Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you are a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Unfortunately, there is one group of people who get almost no systematic feedback to help them to do their jobs better. And these people have one of the most important job in the world. I am talking about teachers. इसको आपने पढ़ा। अब आप देखिए कि इसमें क्या करना है। इसको पढ़ करके आप इसमें ये ढूंढिए कि कौन से फुल सेंटेंसेस हैं, किस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है उस सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या है। बस ये देखिए। अभी आपको क्लॉज के टाइप्स देखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि क्लॉज के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिवल होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्बियल होते हैं, और कुछ के फंक्शंस नाउन्स के जैसे होते हैं। मेरा मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जैसे अभी आपने देखा था कि इस सेंटेंस में दैट मेरी लाइक्स पीटर, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटे से नाउन भी इसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं जॉन नोज मेरी। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट सिर्फ मेरी भी हो सकता था और ये पूरा सेंटेंस भी ऑब्जेक्ट है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसको हम नॉमिनल फंक्शन कहते हैं। मतलब नाउन की तरह इसका फंक्शन है। कुछ का फंक्शन एडजेक्टिव्स की तरह होता है और कुछ का फंक्शन एडवर्ब की तरह होता है, ये आप जानते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप उस तरह के आप फंक्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ढूंढिए। इस सेंटेंस को देखिए, ये भी एक जगह से लिया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक स्टोरी से है। स्टोरी है आर.के. नारायण की, बहुत फेमस स्टोरी है, वहां से हमने लिया है। 6 weeks later, Rajam came to Swaminathan's house to announce that he forgave him all his sins, starting with his political activities to his new acquisition,
the board high school air, by which was meant a certain slowness and stupidity generated by mental decay. ये किसी स्टोरी का पार्ट है, तो बस आप इसको पढ़िए. नाउ इसको पढ़ करके क्या करना है इसमें कि आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चंक एक सेंटेंस है, वन सेंटेंस. लेकिन इस पूरे सेंटेंस में इसके 3 क्लॉजेज हैं. पहला क्लॉज, 6 weeks later Rajam came to Swaminathan's house to announce. ये पहला क्लॉज है. दूसरा, that he forgave him for all his sins, starting with his political activities to his new acquisition, the board high school air. और ये तीसरा क्लॉज है, by which was meant a certain slowness and stupidity generated by mental decay. तो इस एक सेंटेंस में 3 सेंटेंसेस. तो इस तीनों सेंटेंस में कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस प्रकार का है, ये आपको जांच करनी है, ये टेस्ट करना है आपको. और इससे आप अपनी जानकारी भी बढ़ाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो उसमें सेंटेंस कितनी तरह का होता है, क्या क्या किस किस चीज़ पर ध्यान रखने से हमारी ग्रामेटिकलिटी खराब नहीं होगी. क्योंकि ग्रामेटिकलिटी का ध्यान रखना मतलब एक्यूरेसी का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात होती है सीखने के लिए. अब आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है, लेकिन आपको मैं एक इस तरह का एक्सरसाइज करने के लिए बता रहा हूं कि जब आप खुद किसी न्यूज़पेपर से, किसी स्टोरी से इस तरह का एक पैराग्राफ ले लीजिए और उस पैराग्राफ में भी आप खुद इस तरह का एक्सरसाइज करके देखिए. फिर आपकी जानकारी दिन प्रतिदिन दुरुस्त होती जाएगी. 6 weeks later Rajam came to Swaminathan's house to announce. इस सेंटेंस में मेन क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको कह सकते हैं या मैट्रिक्स क्लॉज भी कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं. तीनों में से कोई भी नाम जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं. दैट ही फॉरगिव हिम, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसका नॉमिनल फंक्शन है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया. सो ही केम टू अनाउंस दैट, मतलब ही केम तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन टू अनाउंस इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका नॉमिनल फंक्शन है. और ये तीसरा है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बट इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टाइवल क्लॉज, क्योंकि यहां देखिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच, तो ये एक एडजेक्टाइवल क्लॉज है जिसका पर्पस है टू क्वालिफाई द नाउन एयर. ये पहले वाले इसको क्वालिफाई करता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेन क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नॉमिनल फंक्शन के साथ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्बियल फंक्शन एडजेक्टाइवल फंक्शन के साथ है. तो ये 2 एग्जाम्पल आपने देखा. ये आपको हमारे इस पैराग्राफ में ढूंढना है और इस तरह का कोई सा पैराग्राफ आप किसी किताब से, किसी नॉवेल से, किसी न्यूज़पेपर से लीजिए और 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस खुद करके देखिए. फिर देखिए आप कि क्लैरिटी इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैट्रिक्स क्लॉज, मेन क्लॉज के बारे में कैसे बनती है. और जब एक बार वो क्लैरिटी आपके मन में बन जाएगी तो फिर आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना सीख पाएंगे और बोलना सीख पाएंगे. और जब दोनों ही इम्प्रूव होता है तो इससे हमारे सीखने के एफर्ट में हमारी प्रोफिशिएंसी डेवलप होती है, प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव होती है. अब देखिए, तो ये जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि इसकी ये जानकारी बहुत जरूरी नहीं होती है, लेकिन इसको ये हमारे दिमाग में कैसे प्रोसेस होता है ये जानने से हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आता है. तो
ये आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्लॉज क्या होता है, और या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं या मैट्रिक्स क्लॉज कहते हैं, या हमने अभी कहा जैसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इट हैज़ बोथ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट इन इट दैट so that structurally it is not dependent on any other clause। मतलब ये मेन क्लॉज किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में अंतर यही होता है कि मेन क्लॉज किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस होते हुए भी मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज के किसी पार्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो जब वो क्लॉज टोटली इंडिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज, इसीलिए उसको हम कभी कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो इसीलिए जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कई क्लॉजेस नहीं होते हैं, उसको हम बस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्योंकि मेन क्लॉज और मैट्रिक्स क्लॉज जैसे टर्म का यूज हम तभी कर सकते हैं जब इसके साथ कोई दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज तो कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स और देखिए। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल सेंटेंसेस है। सर्कलिंग द एयरपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द स्काई, द प्लेन वॉज फाइनली अलाउड टू लैंड। अब इसमें देखिए किस तरह के क्लॉजेज हैं, उनके फंक्शन क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ये भी एक सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें भी आपको वही देखना है। ये सेंटेंस क्या है? All the discoveries and inventions in the 20th century, such as from aircrafts to pressure cooker, from landing on the moon to the atom bomb to personal computers, etc., have not made human beings happier. अब हम आपको फिर से एक पैराग्राफ दिखाते हैं जिसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना है। सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको ढूंढना है और कुछ नहीं। ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आपकी जो जानकारी है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में उसको चेक करते हुए ये देखिए कि इसमें से कितने सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये एग्जाम्पल तो हमने दिया आपको, आप एक दो इस तरह के पैराग्राफ्स ढूंढकर उससे खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जरूरी है इस चीज को सीखने के लिए, इसको यूज करने के लिए। तो ये देखिए, इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये पैराग्राफ भी स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया गया है। आफ्टर मेकिंग हिज एग्जिट फ्रॉम अल्बर्ट मिशन स्कूल इन दैट थिएट्रिकल मैनर on the day following the strike, Swaminathan became so consistently stubborn that a few days later his father took him to the board school and admitted him there. At first, Swaminathan was rather uncertain of his happiness in the new school, but he excited the curiosity that all newcomers do and found himself, to his great satisfaction, the center of attraction in the second C. All his new classmates, remarkably new faces, often clustered around him to see him and hear him talk. He had not yet picked the few that he would have liked to call his chums. He still believed that his Albert Mission set was intact, though since the reopening in June, the set was not what it had been before. Sankar disappeared and people said that his father had been transferred. Somu was not promoted and that meant he was automatically excluded from the group. The law being exonerable in that respect, the P was promoted, but he returned to the class exactly 3 months late and he was quite full up
with medical certificates, explanations, and exemptions. He was a man of 100 worries now and passed his old friends like a stranger. Only Rajam and Mani were still intact as far as Swaminathan was concerned. Mani saw him every day, but Rajam had not spoken to him since the day when political doings became known. एक पैराग्राफ है, काफ़ी वर्ड्स हैं इसमें, काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं. इसको रिपीटेडली पढ़िए और ध्यान में रखिए कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ढूंढने हैं. जब आप देखेंगे तो आपको ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कि इसमें 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज है. पहला, at first Swaminathan was rather uncertain of his happiness in the new school. दूसरा, all his new classmates, remarkably new faces, often clustered around him to see him and hear him talk. Mani saw him every day. ये 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. अब आप देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं. सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट, कैन हैव मेनी अदर फ्रेजेस, बट इट हैज ओनली वन वर्ब विथ टेंस. इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. समटाइम्स हाउएवर 2 or more अब ध्यान से इसको सुनिए, ये कंपाउंड सेंटेंस के बारे में है. Sometimes 2 or more independent clauses can be joined together by words like and, or simply by commas in a row, such as in the following examples. अब इसके एग्जाम्पल देखिए. I came, I saw, I conquered. देखिए इसमें 3 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन कॉमास से सेपरेट किए गए हैं, तो इसीलिए इस टोटल को एक कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं. Sometimes I have idlis for breakfast, comma, but some other times I also like bread. ये भी एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का. और तीसरा देखिए, यूरोपियन वर्कर्स जनरली गो टू चर्च ऑन संडेज और they go to work for charity on these days. ये और से जुड़ा हुआ है. Many called the check-in desk before leaving and she reached the airport in time. Mary called the check-in desk before leaving and she reached the airport in time. ये and से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ and का यूज हो रहा है, यहाँ और का यूज हो रहा है, इसमें कामा का यूज हो रहा है और इसमें भी कामास की यूज हो रहे हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे है. तो देखिए, द सेंटेंसेस अबव हैव इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कंजंक्शन और कॉमास. अभी आपने देखा सेंटेंसेस ऑफ दीज काइंड्स आर नो लॉन्गर सिंपल सेंटेंसेस. ये सिंपल नहीं रहा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है. और compound sentences have by definition more than one independent clauses. तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो आप समझते हैं. ये बात हमने आपको इसलिए बताई कि अब जो आपको हम पैराग्राफ दिखा रहे हैं इसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस ढूंढना है. और ये फिर से वही पैराग्राफ, फिर से रुकिए और इस पैराग्राफ को देख करके इसमें से कंपाउंड सेंटेंस ढूंढिए. मैं एक बार फिर से ये पैराग्राफ आपके लिए पढ़ता हूँ. इसी तरह से आप भी पढ़िए. ये मैंने इसका मैंने कोई रिहर्सल नहीं किया है. मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ जैसे नेचुरल ढंग से लोग पढ़ते हैं. तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप हिचकिचाइए नहीं और बिना किसी रिहर्सल के नेचुरल ढंग से आराम से इसको पढ़िए. After making his exit from Albert Mission School in that theatrical manner, on the day following the strike,
Swaminathan became so consistently stubborn that a few days later his father took him to the board school and admitted him there. At first, Swaminathan was rather uncertain of his happiness in the new school, but he excited the curiosity that all newcomers do and found himself, to his great satisfaction, the center of attraction in 2nd C. All his new classmates, remarkably new faces, often clustered around him to see him and hear him talk. He had not yet picked the few that he would have liked to call his chums. He still believed that his Albert Mission set was intact, though since the reopening in June, the set was not what it had been before. Shankar disappeared, and people said that his father had been transferred. Somu was not promoted, and that meant he was automatically excluded from the group, the law being exonerable in that respect. The P was promoted, but he returned to the class exactly 3 months late, and he was quite full up with medical certificates, explanations, and exemptions. He was a man of 100 worries now, and passed his friends like a stranger. Only Rajam and Mani were still intact as far as Swaminathan was concerned. Mani saw him every day, but Rajam had not spoken to him since the day when his political doings became known. समझ में आई बात? इस तरह से आप 2 बार 3 बार पढ़िए और इसमें कंपाउंड सेंटेंस ढूंढिए. इसका आंसर हमने आपको बताया है. ये देखिए, ये एक आंसर है. He was a man of 100 worries now and passed his old friends like a stranger. देखिए, ये एंड से जुड़ा है और कॉमा से भी जुड़ा है. तो आप इसको और पढ़िए. तो इस तरह से हमारे लिए इस तरह के एक्सरसाइजेस से हमको ये जानकारी मिलती है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, उसके नॉमिनल फंक्शन कैसे होते हैं, उसके एडजेक्टिवल फंक्शन कैसे होते हैं, उसके एडवर्बियल फंक्शन कैसे होते हैं. आपको ये अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. रादर ये जानकर, ये सीख कर आप 1-2 पैराग्राफ में प्रैक्टिस करके देखिए और उसके बाद आपका लिखना और बोलना अपने आप ठीक हो जाएगा. इतनी बात आज हमने की आपसे. Until we meet next time, thank you so much, and we, as always, look forward to listening to you about how you are doing and whether or not this information is helpful to you in learning what it had described. Thank you once again. Bye-bye.